और उसके बाद अगर बात करें मेन जो लास्ट चीज आ जाती है वो है नॉलेज। ओके, सो ये टॉपिक जो है वो दीपक सर ठीक है आगे बताएंगे कैसे कैसे आप अगर नर्वस हो, एएस हो या सुपरवाइजर हो, क्या क्या नॉलेज आपको देनी है। लास्ट के अंदर कुछ चीजें हैं वो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके दीपक जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉलेज, ठीक है, सबसे बड़ा मैटर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉलेज इज द की, ठीक है। अगर आपकी सक्सेस की है तो क्या चीज है? नॉलेज, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सर पर्सन को पता नहीं लगता सर मुझे किस लेवल पे कितनी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, मुझे किस लेवल पे कितनी नॉलेज प्रोवाइड करवानी आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेस ओनली क्या है जी, कॉपी का नहीं है। ये बिजनेस कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद पेस्ट का बन जाता है, ठीक है। सिर्फ आपको समझना नहीं है, सिर्फ आपको नॉलेज लेनी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेस क्या है, कॉपी एंड पेस्ट। आपको सीखना है, उससे को कॉपी करनी है, लेकिन आपको पेस्ट भी करना पड़ेगा। तो नॉलेज की बात है सबसे पहले पहला लेवल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ठीक है मैन जो एक लेवल है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, जो आपको सिर्फ अकेले, जो आप खुद अपने लिए भागते हैं एक बिजनेसमैन बनने के लिए, ठीक है। क्योंकि अपने में से सबसे बड़ी चीज सब हो सकता है मिडिल क्लास हो, ठीक है, हो सकता है कईयों को बचपन से एक चीज जॉब्स के बारे में बताया हो, क्योंकि किसी को बिजनेस के बारे में नहीं बताया जाता अपने इंडिया में, ठीक है। लेकिन आज आपको एक बिजनेस के बारे में बताने जाने के बाद ये एक लेवल है, ठीक है, यहाँ से आपके बिजनेस की स्टार्टिंग होती है कहाँ पे पहुंचने के लिए, बिजनेसमैन पहुंचने के लिए। तो आपको नोवस के लिए सबसे पहली चीज क्या है जी, माइंडसेट, ठीक है। किस चीज के लिए? आपको अगर अपने में से जितने भी माइंडसेट नर्वस हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको माइंडसेट क्लियर करना है कि बिजनेस रूल्स होते क्या चीजें हैं, कि रियल में बिजनेस होता क्या है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको कहते हैं सर मेरे को ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि सर वो लोग ये बोलते हैं या आपसे भी कोई पर्सन सर ये सामान बेचना पड़ेगा, ठीक है, क्या सर ये बेचनी पड़ेगी चीज? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ ब्रदर आप सभी से, ठीक है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें बेचना ना पड़े? कॉमर्स अगर किसी के पास होगी तो मैं एक लाइन बोलता हूँ, बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बिजनेस। बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ए बिजनेस। ये बिजनेस की डेफिनेशन है, ठीक है। अगर जिसके पास कॉमर्स होगी आपको 11 12 में जरूर पढ़ाई होगी। बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बिजनेस। तो ब्रदर अपना माइंडसेट तो क्लियर करें कि रियल में बिजनेस होते क्या चीजें हैं। अगर जिस बिजनेस के अंदर कुछ बेचना भी नहीं पड़े तो बिजनेस का हुआ वो स्कैम हुआ ना। अगर आपके पास BMW का शोरूम है, आपके पास KFC की फ्रेंचाइजी है, आपके पास जियो के ऑफिसेज है, ठीक है, आपके पास एक किराना शॉप है, ठीक है, अगर आप किसी के पास भी कुछ भी चीज है तो वो क्या हुए आप उस चीज को क्या करेंगे? आप उस चीज को क्या करेंगे जी? आप उस चीज को सेल करेंगे, और सेल करके जो प्रॉफिट आएगा उसे तो एक बिजनेसमैन बोला जाता है। सेकंड चीज माइंडसेट, सबसे बड़ी दिक्कत सर अच्छा अपने फॉरएवर के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे क्या? अच्छा तो सर बिजनेस कहाँ हुआ, आपके कहाँ ओनर हुए? एक क्वेश्चन और माइंडसेट नर्वस को सबसे बड़ी चीज आपको क्लियर कराना चाहिए, ठीक है। अब कई पर्सन सोचते हैं सर इट्स फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपकी किराना की शॉप है, अगर आपकी किराना की शॉप है, ओके जी, अपने जो अपने घर पे होते हैं उन्होंने ब्रिटानिया से या नेस्कैफे से प्रोडक्ट्स मंगाते हैं जी। कोई मैगी आ गई, कोई कॉफी आ गई, कोई बिस्किट्स आ गए, इसी तरीके से आते हैं जी। पार्ले के कोई बिस्किट्स आ गए, कोई कॉफी आ गई, कोई टॉफी आ गई, ठीक है, वो मंगाते हैं। तो ब्रदर क्या वो दुकान वाला, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या वो दुकान वाला ब्रिटानिया के लिए काम कर रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो उससे क्या ले रहा है? प्रोडक्ट्स तो ले रहा है ना। क्या वो पर्सन उस ब्रिटानिया के लिए काम कर रहा है? नहीं, वो अपना बिजनेस कर रहा है। हर बिजनेस के लिए प्रोडक्ट चाहिए, हर बिजनेस के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए, और आपने लकी है कि अपने को दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं के साथ साथ आपको दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट मिले, ठीक है, एक ऐसे प्रोडक्ट, ठीक है, जिस कंपटीशन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, कंपटीशन तो एडवांस हो गया, अगर उसके प्रोसेस को भी समझ पाए ना तो भी वो कंपनी के लिए एक अच्छी बात होगी किसी और के लिए। अंडरस्टैंड हुआ? सॉरी। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, बस इतने भी है, अपने को माइंडसेट क्लियर करना है कि रियल में बिजनेस होता क्या है, कैसे किया जाता है। उसके बाद है फॉरएवर का जो भी नॉलेज है वो अलग चीज है, कैसे बताना है, क्या करना है वो बात की बातें हैं। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, आपको माइंडसेट को क्लियर करना पड़ता है कि रियल में बिजनेस होता क्या है। क्या इसी तरीके से फॉरएवर का बिजनेस है एक्यूरेट, इसी तरीके से फॉरएवर का बिजनेस है। आपको बाइंग आरडीओ से जो प्रोडक्ट चाहिए वो परचेज करें, आपको सेलिंग उसके बीच में जो कमीशन होगा वो आपका। बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बिजनेस। पहली जो डेफिनेशन है वो अपने बिजनेस में प्रॉपर सेट है। सेकंड जो नेटवर्क मार्केट, जो अपने शेयरिंग का बात होती है, ठीक है, उससे पहले सबसे बड़ी चीज क्या है? ट्रस्ट। क्लियर होने के बाद दिक्कत क्या आती है? लोग हार जाते हैं। हारते क्यों है? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता। किस पे विश्वास नहीं होता? सबसे पहले आदमी को विश्वास नहीं होता खुद ही पर ही। सबसे पहले क्या चीज होती है? आदमी को विश्वास नहीं होता खुद पर ही, क्योंकि वो किसी और से पूछता है कि भाई मैं करूं कि ना करूं। एक आपको प्यास लगी है ना, पानी पानी पीना, आपको किसी से पूछते नहीं अपने कि सर मुझे पीना है कि नहीं पीना है,
अगर आपको सक्सेसफुल बनने की प्यास लगी होगी ना, तो आप पूछेंगे नहीं। उसको लगी है कि नहीं लगी बात की बात है, सर मेरा दोस्त करेगा तो मैं करूंगा। अगर उसको प्यास लगी है, वो पानी पिएगा तो आप पानी पियोगे। तो ऐसा तो कभी जिंदगी में मैंने तो देखा नहीं ब्रदर, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी चीज आपको विश्वास करना पड़ेगा खुद पर। खुद के बाद आपको जिस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पर। और ट्रस्ट कब आएगा, जब उसकी समझेंगे, आपको उसके बारे में जानेंगे। मतलब आपको फॉरएवर से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेटवर्क मार्केटिंग। आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी नेटवर्क मार्केटिंग रियल में होता क्या चीज है। ठीक है, और इसका इजी सा सोर्स है। ऐसा कौन सा अमीर आदमी है जो सिंगल काम करता हो? आपने ऐसा कौन सा अमीर आदमी को देख लिया जो आप चीज लेते हो वहां पे बैठा हुआ हो? जियो की सिम लेते हैं, जियो का अंबानी बैठा होता है उस शॉप पे। आप जियो का रिचार्ज करते हैं, क्या अंबानी बैठा होता है वहां पे? आप सरस का दूध लेते हैं, अमूल का दूध लेते हैं, क्या अमूल का मालिक वहां पे बैठा होता है जो आप प्रोडक्ट लेते हैं? ठीक है, आप टाटा या हीरो की Hyundai की कार लेते हैं, टाटा की कार लेते हैं, किया की कार लेते हैं, किसी की भी कार लेते हैं, BMW की भी कार लेते हैं, क्या उसका ओनर वहां पे बैठा होता है? आपको दिखता है उसका ओनर? आप स्कूल में पढ़ते होते हैं, जो जिस बंदे ने उस स्कूल को बनाया था, डायरेक्टर, क्या वो बंदा आपको दिखता है वहां पे? पता ऐसा कौन सा बंदा है जो आपको दिखता हो वहां पे बैठा हुआ है, ऐसा अमीर आदमी? फेसबुक यूज करते हैं, मार्क जुकरबर्ग आता है जी घर पे, कोई प्रॉब्लम आती है तो? नहीं आता ना। क्यों? वो ओनर है। ओनर मतलब सब अपनी टीम के काम करते हैं, वो नहीं आते, उनकी टीम उनसे मिलने जाती है, वो अपनी टीम के साथ काम करते हैं। कभी भी चेक करके देख लो। और अपनी नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, वही तो रूल है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, आपको भी अपनी टीम बिल्डअप। ठीक है, जो आपके नेटवर्क में उसके अंदर मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या, किस चीज के बारे में राय देना, उसे क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। आपके आसपास की शॉप को बढ़ाने वाला कौन है, आप खुद। आप उसकी मार्केटिंग करते हैं? सर नहीं करते, तो अगर मैं आपकी शॉप के पास पूछ रहा हूँ सबसे बेस्ट मिठाई की दुकान, आप बोल देंगे नाम? आप 4 जनों को भेजेंगे उनकी दुकान पे। सबसे बड़ी चीज क्या, नेटवर्क। मतलब आपके नेटवर्क में आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं उसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज जहाँ पे ओनर नहीं दिखता होता उसे, वो अपनी टीम मेकिंग होती है। टीम मेकिंग को डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। अंडरस्टैंड करें इस चीज को, मतलब। ठीक है जी, तो सबसे बड़ी क्या चीज है, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको नर्वस पे सिर्फ प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद की बात है, आपको माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा, बिजनेस पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आती है जी फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। आपको इसका बैकग्राउंड तो चेक करके देखो कि कंपनी है क्या चीज, किस लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, कंपनी ये हो गया वो हो गया ब्रदर, कंपनी का जो लेवल है वो दुनिया की कंपनियां सोच नहीं सकती। एडिडास पुमा के बारे में सुना होगा, नाइकी, एडिडास, पुमा, रेमंड, इनके बारे में नाम सुना होगा ना। ये विद एड, इनका एड आता है, उसके बाद 70-80 देशों में काम कर रही है। एड आने के बावजूद 70-80 देशों में काम कर रही है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स विदाउट एनी एड 170 देशों में काम कर रही है। 170 देशों में काम कर रही है। मीनिंग समझ सकते हैं क्या क्वालिटी है? 42 सालों से कोई कंज्यूमर कंप्लेन नहीं है। 9,000 के खुद की ओवन एसेट्स हैं। हर चीज अपने में वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, किसी और पे निर्भर नहीं है। तो चेक करके देखें सर इसका बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और सेकंड नंबर प्रोडक्ट्स, क्योंकि बिजनेस को रनिंग के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स। आपके डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर आपको अब एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा माइंडसेट क्लियर करता हूं, थोड़ा नर्वस है, अगर किसी को कोई डाउट है तो हल्का सा एक लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट, सर प्रोडक्ट्स महंगे हैं। मैं बोलता हूं सर ये प्रोडक्ट्स आपको सस्ते मिलने लग जाए, जो अपनी एलोवेरा जेल की बोतल है 1672 रुपए की, आपको 100 रुपए में मिलने लग जाएगी। और 100 रुपए में जब आपको बोतल मिलेगी, लेकिन वो किसी को फायदा नहीं करेगी बल्कि नुकसान करेगी। अगर आपने 10 जनों को दिया है तो उसको फायदा तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी नहीं आएगी। सस्ती पड़ेगी लेकिन उसका साइड इफेक्ट होगा, आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा ना, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। जितने भी लोग अमीर हैं उनकी क्वालिटी, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो हैवी ही हैं, क्योंकि वो क्वालिटी पे मैटर करते हैं। वो किसी को साइड इफेक्ट नहीं देना चाहते, उससे कुछ गलत ना हो, वो अपने गुडविल पे इफेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। अंडरस्टैंड करें प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या चीज है, किस लेवल पे क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ा रखे हैं कंपनी ने, WHO द्वारा सील्स है। क्लियर हुआ? तो ये नर्वस के लिए नॉलेज सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको ये 4-5 चीजें वो नॉलेज अगर आपने कर ली तो आप AS लेवल इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद की बातें सभी तो सबसे पहले आपको इनको 4 चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड हुआ? नेक्स्ट चलते हैं फॉर AS, असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात करूं, उसको भी सबसे बड़ी चीज क्या है, इन जो नर्वस का जो मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया था, उस प्रैक्टिकल बनने के बाद आपको टीम को प्रैक्टिकल बनाना आना चाहिए। AS का मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपको पूरी अथॉरिटी है, पूरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेनी टीम की, लेकिन जितने पर्सन आपके टच में है, आपकी छोटी सी टीम होगी, ठीक है, उनको प्रैक्टिकल बनाना आना चाहिए। आपको अपनी वर्डिंग के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन पावर सबसे इंपॉर्टेंट करती है। ठीक है, तो आपको अगर इंक्रीज होना है, AS के लेवल ये नहीं होता कि सर ये कर लिया AS हो गया बस अब मुझे बताओ, मैं मेरे पास नॉलेज है। नो, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स मींस बी प्रैक्टिकल। आप प्रॉपर प्रैक्टिकल एक बिजनेसमैन बन चुके हैं फॉरएवर के, आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है फॉरएवर प्रोडक्ट्स के, मतलब आपको प्रॉपर नॉलेज है, आप किसी को समझा सकते हैं। अंडरस्टैंड हुआ? आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना आना चाहिए। अगर आपको बताना ही नहीं आना जा रहा तो आपके इस लेवल का कोई मींस नहीं असिस्टेंट सुपरवाइजर।
आप नहीं है उसके लायक। अंडरस्टैंड करके देखें, आप अभी भी एक नर्वस ही है, क्योंकि आप भी तो प्रैक्टिकल नहीं है। अंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहले क्या है, प्रैक्टिकल, उसके बाद कंट्रोल ऑन सेल्फिशनेस एंड एंगर। सबसे बड़ी चीज क्या है, लोग सोचते हैं कि सर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, आप अपनी टीम पे गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है सर। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या चीज होती है कि सर मैं मेरे लिए भाग रहा हूँ सर, जो अपने एएस कर लिया आपने, किसी को टीम के अंदर एएस करवाया, उसको छोड़ दिया रनिंग के लिए कि ब्रदर आप जो मर्जी काम करें, ठीक है, आपको बस ये करना, ये करना, छोड़ के अपना सिर्फ अपने लिए कि सर मेरा चेक, ठीक है सर मेरा लेवल्स, ठीक है सर मेरे चेक किए नहीं हो रहे। सबसे बड़ी चीज है, आपको इन चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक टीम मेकिंग के साथ सभी को आगे लेके बढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टैंड करें, आपको कभी किसी पे गुस्सा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आप कभी भी बॉस नहीं है किसी के। अंडरस्टैंड करें इस चीज को, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, बिकम ए गुड कम्युनिकेटर। मैंने सबसे बड़े एएस लेवल पे आप एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको अपनी टीम को, आपको अपने कस्टमर को समझाना आना चाहिए। कम्युनिकेटर बनता किससे, कम्युनिकेशन पावर बढ़ती किससे है, नॉलेज से। नॉलेज किसकी, बुक्स की। आपको जो बुक्स पढ़ाई जाती है, कंप्लीट लिटरेचर के ऊपर पढ़ाया जाता है, उस चीज को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। तो बिकम ए गुड कम्युनिकेटर। और सबसे इंपॉर्टेंट एएस लेवल पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक हाई लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन वही होता है जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है। अंडरस्टैंड करें। और कॉन्फिडेंस बढ़ता किससे, क्योंकि आपके पास अगर प्रॉपर नॉलेज आ गई, जो मैंने अभी तक आपको बताया थी, नर्वस के ऊपर जो मैंने आपको नॉलेज दी वो आ गई, ये जो आपके ऊपर 3 टॉपिक अगर आपके अंदर ये आ गए, उसके बाद जो फोर्थ नंबर चीज है कॉन्फिडेंस, तभी आएगा वो आपके अंदर। कॉन्फिडेंस जब आपके पास आ जाता है ना, किसी पर्सन के पास कॉन्फिडेंस आ जाता है बोलने के अंदर, तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है। दिक्कत क्या होती है, कई अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे होंगे जिनके अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, वो झिझकते हैं आज भी कि सर मैं इसको कैसे बताऊं, सर मेरे अंदर उम्र के अंदर बड़ा, सर मैं इसको कैसे समझाऊं। क्यों वो झिझकन, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या चीज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आते ही लोग ओवर थिंकर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं जी, ओवर थिंकर, ठीक है। पहले ही सोचने लग जाते हैं सर ये होगा और ये नहीं होगा। जो अपनी टीम में आगे आपसे नहीं होता, उनको क्या करना, ये मेरे से भी नहीं होता, ये तेरी से भी नहीं होगा। अंडरस्टैंड करें। सर ये तो मैंने करके देख, नहीं होगा सर, ये मैंने चेक कर लिया, मेरे एरिया में नहीं चलेगा सर ये, ठीक है सर मेरे एरिया में मैंने करके देख लिया, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं सर, मेरे दोस्तों को इस तरीके से जो आप बता रहे हो वो नहीं चलेगा। आप पहले ही सोच लेते हैं मेरे साथ सर ये नहीं आएंगे, मुझे पता है सर ये 10% ही आएंगे। और जब आप 3% को आप सोचते हैं कि वो आने वाले हैं, उनमें से कोई नहीं आता, तो आप ऑलरेडी नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों, आपने तो कभी सोचा ही नहीं कि क्या परसेंट आने वाला है। सबसे बड़ी चीज ओवर थिंकर नहीं होना। आपको पहले ही नहीं सोच लेना कि हाँ भाई ये होगा या ये नहीं होगा, ठीक है। आपको बी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो पहले उस चीज को करके देखें, ठीक है। उस चीज से जो अगर नेगेटिव है उससे लड़के देखें और उस चीज को करने की कोशिश करें। वो बात की बातें हैं, होगा कि नहीं होगा। अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। तो नोट बिकम द ओवर थिंकर। सपोर्ट एंड हेल्प देम। सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप असिस्टेंट पर आपने एएस आया नहीं आया, आप वहां पे अपना नॉलेज को बंद कर दें, नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको लोगों की हेल्प करानी है, उनको कम्युनिकेट करवानी है, उनको अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उनको इन प्रॉपर नॉलेज के, ठीक है, आपको ही करवाना, क्योंकि अभी आपको एक टीम मेकिंग आप भी इस लेवल पे है कि आपकी बिजनेस की जस्ट स्टार्टिंग हुई है। अब बात करते हैं थोड़ा सुपरवाइजर अबव के बारे में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, सुपरवाइजर एंड अबव एक ऐसी क्वालिफिकेशन हो जाती है जिसके अंदर आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी व अथॉरिटी, दोनों चीजें आपको कंपनी आपके हाथ में दे देती है कि आप सब कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी टीम से मिलके 25 सीसी का बिजनेस किया है। अंडरस्टैंड करें। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, लीडरशिप, ठीक है। दैट इज टेकिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सुपरवाइजर बनने के बाद भी अपने अंदर लीडरशिप नहीं आती, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। और जब तक आप रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेंगे तब तक आप ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज, जब तक आदमी के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती तब तक आदमी ग्रो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्री होता है, ठीक है। आप सुपरवाइजर्स हैं तो आपको क्या बनना पड़ेगा, लीडरशिप। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम के अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि हाँ सर, अगर इसकी ग्रोथ नहीं हो रही तो मैं नहीं, अगर इसकी ग्रोथ हो रही है तो आपको आपके अपलाइन जरूर आपकी तारीफ करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या, आपको एक लीडरशिप बनना पड़ेगा। उससे पहले, लीडरशिप से पहले आपको खुद एक लीडर बनना पड़ेगा। उसके लिए नॉलेज चाहिए, क्योंकि आपके पास खुद अपनी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। सर हम करेंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले किसी और के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी बने हुए होते हैं, ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग करें इस चीज का मतलब। सेकंड, सबसे बड़ी चीज क्या है, फोकस टू मेक सुपरवाइजर इन योर टीम। दैट इज, मार्केटिंग प्लान के अंदर आपको क्या चीज बताया जाता है, सोच के देखें। जब आपको अबव लेवल असिस्टेंट मैनेजर पे बनना होता है, जिस दिन आपको मार्केटिंग प्लान दिखाया जाता है, पहले दिन उस दिन आपको क्या बोला जाता है, आप एएम कैसे बनेंगे,
क्या क्या बोला जाता है आपको, याद करें, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से सभी, ठीक है। 4 में से अगर 10 में से 4 जनों को 25 सीसी का बिजनेस कराते हैं, मींस आपको अपनी टीम के अंदर लेवल क्वालिफाई करना है। दिक्कत क्या आती है सुपरवाइजर बनने के बाद, सर मेरा लेवल, सर मेरा लेवल, ठीक है। नीचे नहीं, आप अपनी टीम के अंदर फोकस ही नहीं कर पाते क्योंकि आप अनफोकस्ड होते हैं। अंडरस्टैंड करें इस चीज को, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है, अगर आपको सुपरवाइजर से अबव अपने लेवल जाना है तो आपको टीम के अंदर सुपरवाइजर क्रिएट करने आने पड़ेंगे, और उस चीज के लिए आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लस फोकस, ठीक है। आपको अपने डायरेक्ट जो भी अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं उन पर फोकस करना पड़ेगा कि उनको सुपरवाइजर बनाना, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आप अचीव कर सकते हैं। थर्ड, सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सुपरवाइजर की, मार्केटिंग प्लान को याद रखना। आपको क्या चीज बोला जाता है, आपको एक जने को सुपरवाइजर के लिए नहीं बोला जाता। अगर आपको एम बनना है तो आपको क्या बोला जाता है, 4 से 5 जनों को अगर आपने ये चीज अंडरस्टैंड करवाते हैं तो आपका लेवल ये हो जाता है। मींस एट लीस्ट 4 to 5 वर्किंग लेग्स होनी चाहिए हर पर्सन की, 4 to 5 वर्किंग लेग्स, ठीक है। चेक करके देखिए सुपरवाइजर बनने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। किन किन पर्सन को, कईयों को आपको पता होगा कितना, कईयों को 2 मंथ भी लगते हैं, कईयों को 3 भी लगते हैं, कईयों को 4, कईयों को 8 मंथ भी लगते हैं। क्यों? सब एफर्ट्स पे होता है। आपको पता है फॉरएवर की चीज का गेम है एफर्ट्स का, ठीक है। जो आप करेंगे वो आपके लेवल्स के ऊपर अचीव्ड होगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या है, अब उसके लिए कितनी वर्किंग लेग्स, ओनली 4 to 5। ये सबसे बड़ी चीज, आपको पर्सन को ये नहीं करना आ रहा होगा, सर कैसे करें, क्या चीज है, उसकी भी प्लानिंग की जाएगी, ठीक है, कि आप इन लेवल के ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं, अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या है, मेक सेल्फ चेक। आपकी टीम आपसे पूछती है कि सर आप कितना अर्निंग कर रहे हैं, आपके दोस्त आपसे पूछते हैं कि आप सर क्या कर पा रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ के देखें, अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, चाहे मैं कोई भी लेवल पे हूँ, मैं लेवल्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, अगर मैं कोई भी लेवल पे हूँ, अगर मुझसे पूछे कि ब्रदर आप कितना फॉरएवर से संतुष्ट हो पा रहे हैं कि मैं आपको मेरी लाइफ दे दूं, आपके जो मान के चले असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं वो आपके लिए बोलेंगे सर मुझे भी सुपरवाइजर बनना है, तो सुपरवाइजर क्यों बनना है, उसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, सुपरवाइजर क्यों बनना चाहता है आदमी, एक लेवल के लिए नहीं ब्रदर, आपकी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए थोड़ा सा। तो सबसे बड़ी चीज क्या, आपको सेल्फ चेक्स, आपकी भी प्रॉब्लम्स को कम करते हैं और आपकी फैमिली में भी आप कुछ हल्का सा अपने लिए भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करें। ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन आपको दी, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या, आपको मेक सेल्फ चेक, आपको चेक्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, और चेक्स के लिए आपको प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है जी, नॉलेज के बाद एक्शन, ठीक है। एक्शन, आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया, प्रैक्टिकल है, फोकस्ड है, प्लानर है, नॉलेजेबल है, उसके बाद आपको मतलब आपको गाड़ी के बारे में सब कुछ बता दिया गया है, आपको बिठा भी दिया गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चलानी तो खुद ही पड़ेगी, ठीक है जी। आपको सब कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद सबसे बड़ी चीज क्या है, फॉलो ऑल एम के ग्रुप प्रिंसिपल। आपको सबसे बड़ी चीज क्या है, एम के ग्रुप प्रिंसिपल, ठीक है। आपको हर पर्सन को एएस लेवल के ऊपर बता दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि एएस से पहले किस चीज की नॉलेज है वो आपको पता है, वो आपकी टीम में होती है। सबसे बड़ी एक्शन क्या चीज होती है, फॉलो ऑल एम के ग्रुप प्रिंसिपल, ठीक है। जिस पर्सन ने अगर एम के ग्रुप के प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग नहीं ली है वो हर एक स्टेप आपको किसी को भी मतलब नहीं करना, ठीक है, उसको रिजेक्ट, प्रिंसिपल की ट्रेनिंग होती है आपके लिए होती रहती है। सबसे बड़ी चीज क्या, एक्शन के अंदर क्या होना पड़ता है, आपको जो चीजें बताई जाती है उसको क्विक चेंज करना पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर, जो आज गलतियां लगी उसके अंदर प्रॉपर चेंज करते हैं, उस चीज को निकालते हैं अपनी लाइफ के अंदर से, क्लियर हुआ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक एक्शन और लेना पड़ेगा, ठीक है, जो लगभग मैंने आपको नोटिस किया है, लिसन टू योर सीनियर, नोट टू डाउनलाइन। इस चीज के बारे में मुझे ध्यान रखना, आपको हर चीज प्रैक्टिकल मीन्स क्या होता है, जिस जैसे आप बनना चाहते हैं आपको उसकी बात सुननी है, ये चीज मैं आपको बार बार बताई जाती है। लगभग लोग स्टार्ट तो स्पीड से करते हैं लेकिन एंडिंग उस स्पीड से नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका तो सबसे दिक्कत क्या होती है, सेकंड पॉइंट उनके लाइफ में आता है, मतलब वो सिर्फ अपने सीनियर्स को हल्का सा कम, ठीक है, ईगो एक जैसे पॉइंट आता है, ईगो जब आता है आदमी के अंदर, हल्का सा कुछ भी अचीवमेंट, जब ईगो आता है तो वो किसकी सुनना स्टार्ट करते हैं, अपने डाउनलाइंस की, ठीक है, जो आपके खास दोस्त होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको इस चीज पे भी एक्शन रहना है, ठीक है। आपको इस चीज को समझना है कि हमेशा अपने सीनियर की, आपके अपलाइंस की सुनिए, क्योंकि वो जो पर्सन बोलेंगे वो वहां कर चुके हैं जो आप करना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड करें इस चीज को। नोट टू डाउनलाइन कि सर मुझे ये दिखे, सर ये तो ये बोल रहा है, सर ये नहीं, जो आपके सीनियर ने जो आपके लिए बोल दिया वो सबसे बड़ी चीज होगी, अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज एक्शन, ठीक है।
एक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है?